क्या संतान सुख हर किसी को यूं ही मिल जाता है? क्या पुण्य से ही संतान मिलती है? और अगर संतान ना हो तो क्या जीवन अधूरा रहता है? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि केवल एक दिन के व्रत से आप संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद पा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम जानेंगे उस एकादशी के बारे में जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। संतान सुख की कामना से जुड़ी वह दिव्य तिथि जो हर युग में माता पिता की आस्था का केंद्र रहा है। पुत्रदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 2 बार आती है। पहली पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में और दूसरी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में। लेकिन यह पुत्रदा का अर्थ केवल संतान ही नहीं बल्कि वंश का उत्तराधिकारी, कर्मफल और आत्मा के विकास का प्रतीक भी है। इस व्रत को करने वाले दंपति को योग्य संतान की प्राप्ति होती है और पहले से संतान है तो उसका स्वास्थ्य, चरित्र और भाग्य उत्तम बनता है। भागवत पुराण और पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। एक समय की बात है, भद्रावती नगरी के राजा सुखेधन को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई यज्ञ, दान और पूजन किए, लेकिन संतान नहीं मिली उनको। मन निराश हो चुका था। एक दिन वे दुखी मन से वन में गए, जहां उन्हें कुछ ऋषि तपस्या करते हुए दिखे। उन्होंने राजा से उनके दुख का कारण पूछा तो राजा ने अपनी पीड़ा बताई। तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण को भोजन न देने से इनकार किया था। उसी पाप से अब तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। परम तुम अगर पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक विष्णु भगवान का पूजा पाठ करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया, उपवास, जागरण और श्री हरि विष्णु की पूजा की। कुछ ही समय में उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चल करके प्रजा का पालक हुआ। पुत्रदा एकादशी का पालन दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, मन, वाणी और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करना चाहिए। व्रत का संकल्प लें कि आज मैं पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन करूंगा या करूंगी और भगवान विष्णु की कृपा मुझे चाहिए। जल अर्पण करके धूप दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का, श्रीमद् भागवत का पूजा पाठ करना चाहिए। अगर व्यक्ति दिन भर निर्जला या फलाहारी एकादशी का व्रत करता है और रात्रि जागरण करके विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करता है, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के या दान दे करके व्रत का पारण करता है, तो पुत्रदा एकादशी का शुभ प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिलता है। जब हम संतान की बात करते हैं तो यह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। पुत्र का अर्थ है अपना पुनरुत्थान करना, यानी वह जो आगे बढ़े, आगे वंश के नाम को बढ़ाए, धर्म को बढ़ाए, धर्म का पालन करे। इस उपवास को अगर हम सात्विकता से करें तो शरीर के विष बाहर निकलते हैं, मन संयमित होता है और दंपति के बीच में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो गर्भ धारण के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। जिन दंपतियों के पास संतान का सुख नहीं है, जिनके संतान की बुद्धि या स्वास्थ्य में बाधा है, जो अपने वंश को योग्य बनाना चाहते हैं और जो पितृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, वो पुत्रदा एकादशी करें तो ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिलता है। श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि श्री हरि विष्णु, आप सृष्टि के पालन करता है, हमें ऐसी संतान दें जो धर्मज्ञ हो, शीलवान हो
और आपकी भक्ति में अग्रसर हो। हमारी गोद खाली न रहने दे। अगर एक दिन व्रत करने से जीवन संवर जाए तो क्यों न कोई इस व्रत को पूरे मन और श्रद्धा भक्ति के साथ करे। आत्मा शुद्ध होती है तभी योग्य संतान जन्म लेता है। हम इस व्रत को करें और विष्णु भगवान की पूजा पाठ करें। अपने कुल को ज्ञान, करुणा, भक्ति से प्रकाशित करें।